नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। प्यारे भैया, बहुत बहुत आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत आपको ये वीडियोस जो हैं समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आप जो देखने की दर है वो काफ़ी बढ़ी रहती है। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप हमको रिकमेंड करते हैं, आप हमको बोलते हैं कि सर जी ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, और हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही हमको इस बात की खुशी है कि आप हमको रिकमेंड करते हैं, आप हमको कमेंट करते हैं, आप हमको मैसेज करते हैं, और आप पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके करते हैं। और मेरा ऐसा यकीन है कि आप पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, और नहीं हैं तो और भी अच्छे हो जाएंगे। पर भैया देखो, तो अब आपने जब बोला कि एक शब्दार्थ का भी रखिए या शब्द अर्थ का भी एक वीडियोज़ रखिए या उस पर कुछ सम्मिलित करिए, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम तद्भव से शुरू करें, क्योंकि कई बच्चों ने हमको रिकमेंड भी किया था कि सर आप तद्भव तत्सम कब कराएंगे, क्यों नहीं करा रहे हैं। तो भैया देखो, आपकी मांग पर हमने तद्भव तत्सम की क्लास लगा रखी, और लगातार करा के हम इसको 200 से 300 आपको पूरे कराते हैं। और मेरा ऐसा दावा है कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो यहीं से ही पेपर में आपको 101% ज़रूर मिलेगा। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। रोज़ रोज़ मैं आपको बताता हूँ कि तद्भव वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा के तो संस्कृत भाषा के शब्द थे, लेकिन इनको हिंदी भाषा में हमने कुछ बिगाड़ करके, कुछ विकृति करके बोलना शुरू कर दिया है। मतलब कहने का ये है कि अब हम इनको संस्कृत की तरह से नहीं बोलते, हम इसको देसी भाषा में प्रयोग करने लगे हैं, थोड़ा सा बदल के प्रयोग करने लगे हैं। वो होते हैं तद्भव। और संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो सीधे सीधे रूप में हिंदी में आ गए हैं उनको हम कहते हैं तत्सम। माने तत्सम को आप संस्कृत भाषा वाले शब्द भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई एग्जैजरेशन वाली बात है। शुरू करते हैं। देखो, आपको लिखा है कोढ़, लिखा हुआ है कोढ़। आप सभी जानते हैं कि कहते नहीं कि लड़ाई में कहते हैं कोढ़ी हो गया, यानी कोढ़ जो शब्द होता है, जो कोढ़ी शब्द होता है, ये जो कोढ़ शब्द है, कुल मिला के एक प्रकार का चर्म रोग होता है। तो इसको कोढ़ ना कहकर प्यारे बच्चों उसको कुष्ठ कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा पेपर में या कहीं भी चर्म रोग में पढ़ा होगा कि कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति। तो कुष्ठ रोग का मतलब होता है चमड़ी पर, खाल पर होने वाला एक विशेष प्रकार का रोग होता है। फिर लिखा देखो कोना। तो कोना जो होता है उसको हम कोण कहते हैं। कोण कैसे बनता है? तो आप मैथमेटिक्स में कहेंगे सर अगर दो लाइनों को अगर ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए तो इनके बीच में ये जो कोना उत्पन्न होता है इसे तो कहते हैं कोण। तो कोना यही होता है, तो इसलिए इसको हम कोण कहते हैं। आपके कमरे के चारों तरफ कोने होंगे और वहाँ पर देखिएगा तो इस प्रकार से आपको कोण जरूर बनता हुआ मिलेगा। तो कोना का होता है कोण। कोयल का होता है कोकिल। आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं जान लीजिए, कोयल का कोकिल होता है। ठीक है। फिर देखो कुआं है, तुआं का होता है कूप। कहते नहीं कि कूक मंडूक, क्या कूप मंडूक हो क्या में हमारे कुएं का मेढक हो क्या? कुएं का मेढक। कूप मंडूक का मतलब होता है कि एक निश्चित दायरे की जानकारी रखना, वो होता है कूप मंडूक। तो कूप माने होता है कुआं। केवट, सभी जानते हैं केवट क्या होता है। जब भी कभी आप हिल साइड में घूमने जाएंगे, जैसे आप नैनीताल घूमने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको नाव, जब आप नौका विहार करते हैं, जब आप नाव से घूमते हैं, तो जो नाव चलाने वाले भैया होते हैं, जो नाव चला रहा होता है, वो होता है केवट। माने केवट वह व्यक्ति जो नदी में नाव को खेता है, उसे कहते हैं केवट। भगवान राम को भी केवट ने पार लगाया था, तो केवट का होता है कैवर्त। क्या होता है? कैवर्त। किसान का आप कृषक जानते हैं। कृषक वर्ग जो होता है, किसान होता है, उसको कृषक कहते हैं। ऐसे अगर बात करें जो खेती होती है उसको कृषि कहा जाता है। किवाड़ माने कपाट। जो आधुनिक आज आपका गेट है, जहाँ घर में रहते हैं आपके गेट हैं, गेट को पुराने ज़माने में कहा जाता था, क्योंकि पुराने ज़माने में जो दरवाजे होते थे वो लकड़ी के होते थे, और लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं उनको किवाड़ या कपाट कहा जाता है। अब ये है कि अब लकड़ी के दरवाजे ना होकर के लोहे के होने लगे हैं। कभी आप वृंदावन जाइएगा या कहीं भी आप कोई रईस हो, कहीं भी आप किसी भी बड़े किले पे जाएं, महल पे जाएं, तो वहाँ पर दरवाजे आपको हमेशा लकड़ी के ही मिलते हैं। आप पुरानी फिल्मों में भी देखते होंगे कि दरवाजे कैसे होते हैं, लकड़ी के। तो लकड़ी के दरवाजे को बेसिकली हम किवाड़ कहते हैं, पुराने ज़माने में कहते थे। बिगड़ी भाषा में उसी को कहते हैं कपाट, यानी महल के कपाट बंद हो गए। आज भी आप सुनते होंगे कि मंदिर के कपाट इतने बजे बंद। कपाट का मतलब दरवाजे या किवाड़। ठीक है। तो कपाट का किवाड़ का कपाट होता है। खीर आप जानते हैं, खीर होता है दूध से और चावल से मिलकर बनने वाला एक मीठा सा पदार्थ, जिसको खीर कहते हैं। खीर नहीं बल्कि उसको क्षीर कहा जाता है शुद्ध भाषा में। खजूर का होता है खरजूर। जैसे मैंने कपूर का कर्पूर बताया, कपास का करपास बताया, ऐसे खजूर का खरजूर होता है। मतलब उड़नती राह बेसिकली और जुड़ जाती है। गड्ढा का होता है गर्त। आप कहते नहीं कि देश इसमें गर्त में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो गड्ढा का गर्त हो जाता है। गधा,
गधा का जो सही शब्द होता है वो होता है गर्दभ। क्या होता है? गर्दभ। और जब आप कभी गधे की पर्यायवाची पढ़ेंगे तो पहला आप यही पढ़ते हैं, गर्दभ। फिर होता है गहरा। आप जानते हैं कि गहराई हमारे मन में भी होती है, गहराई समुद्र में भी होती है, गहराई नदी में भी होती है। तो जो जितना गहरा वो उतना गंभीर, तो इसलिए गहरा को कहते हैं गंभीर। भाई अगर हमारे चरित्र में गहराई होगी तो मतलब हम में गंभीरता होगी, और तो गहरा का क्या होता है? गंभीर होता है। आ जाते हैं इधर, देखो लिखा है घूंघट। घूंघट क्या होता है? तो जब कोई नववधू आती है, जो नई नई शादी होकर किसी लड़की की आती है, तो जो यहाँ तक एक कुल मिला के समझो अपनी, अब जो उसको लज्जा आ रही होती नए घर में आने में, तो उसमें जो थोड़ा सा कपड़ा डालती है अपनी आंखों पर, उसके कहते हैं घूंघट। और घूंघट का सही शब्द होता है गुंठन। क्या होता है? तो ये बना हुआ है प्यारे भैया, आड़ा बना हुआ है। क्या बना है? तो आप कहेंगे ये बना हुआ है आड़ा, गुंठन। ठीक। फिर देखो लिखा है गेहूँ। गेहूँ जो है हमारी कृषि का आधार है, हमारे खाने का आधार है, क्योंकि रोटी जो हम उत्तर भारत में खाते हैं वो बिना गेहूँ के असंभव है। तो गेहूँ का क्या होता है? तो गोधूम होता है। गेहूँ का सही शब्द गोधूम। गीदड़। गीदड़ भी एक प्रकार का पशु ही होता है, जंगली होता है। इसको हम कहते हैं गृध। क्या कहते हैं? गृध। मतलब गा के नीचे री और धा, तो गृध कहते हैं। गांव आप जानते हैं ग्राम होता है। गांव को क्या कहते हैं? ग्राम। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम समिति, तो वो गांव समिति होती है। तो गांव का शुद्ध रूप ग्राम। फिर है गंवार। गंवार का होता है ग्रामीण। सबसे देखो बढ़िया शब्द होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगा रखा है कि जो गंवार होता है उसी को हम ग्रामीण कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, गांव के आदमी ग्रामीण गंवार थोड़ी ना होते हैं, लेकिन अब क्या ही किया जाए, तत्सम तब्दों में आता है तो हमको लिखना पड़ रहा है। गांव गंवार का ग्रामीण होता है सही शब्द। गर्दन, आप गर्दन ऐसे लिखिए, चाहे गर्दन उड़नतीर लगा करके लिखिए। गर्दन का ग्रीवा ही होता है, जैसे सुग्रीव। सुग्रीव कौन थे? तो आप कहेंगे कि बानर सेना के मुखिया थे, सेनापति थे, उनके राजा थे। तो उनका नाम सुग्रीव इसलिए था क्योंकि कहते हैं कि सु माने सुंदर, ग्रीव माने गर्दन। तो सुग्रीव की गर्दन बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उनको सुग्रीव कहा जाता था। तो ग्रीव माने या ग्रीवा माने हमेशा गर्दन होता है। गर्मी आप जानते हैं, गर्मी को ग्रीष्म कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शिशिर ऋतु, ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु, तो गर्मी को ग्रीष्म कहा जाता है। गुफा को कहते हैं गुहा। क्या कहते हैं? आप कहेंगे गुहा कहा जाता है, गुफा। आप जानते हैं अशोक ने अपने लेख लिखा है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, गुफा लेख। तो जो उसने ध्यान दिया होगा आपने, उसमें लिखा हो तो गुहा अभिलेख, मतलब गुफाओं में लिखाया गया जो लेख होता है उसको गुहा कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुफा को शुद्ध हिंदी में गुहा कहा जाता है, इसलिए गुहा अभिलेख कहते हैं। गाय का क्या होता है? गो। सभी जानते हैं गाय का क्या होता है? गो। और गाय को चराने वाला ग्वाला को कहते हैं गोपालक। जब गाय को गो कहते हैं तो जो गाय रखता है वो गोपालक हो जाएगा, पालता है वो गोपालक हो जाएगा। ऐसे गोबर, तो प्यारे भैया गोबर को कहते हैं गोमय। मय का मतलब खराब चीज़ है, फेंकने वाली चीज़। गो माने गाय की। देखो गोबर वैसे तो गाय का ही होता है, लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते हैं और वो भी जो विष्ठा करते हैं, विष्ठा का मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं उसको भी हम गोबर कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हिंदू धर्म में पूजा पाठ में जो भी जिस भी गोबर का प्रयोग किया जाता है लीपने में, पोतने में, पूजा में, वो कैसा होता है? गाय का होता है। इसलिए गोबर माने गाय के द्वारा किया गया खराब पदार्थ होता है गोबर, तो उसको कहते हैं गोमय। देखो यहाँ पर स्टार कर रखा है, बहुत बार पूछा गया है। फिर गोरा का आप जानते हैं गौर वर्ण। गोरा का क्या होता है? गौर। जिसे कहते हैं बहुत गोरा है, गोरा नहीं, वो गौर होता है। क्या होता है? गौर होता है। देखिए आगे सुनिए, अगर बात करते हैं चाहे घर ऐसे लिखो चाहे गेह ऐसे लिखो, लेकिन इसको हम गृह ही लिखते हैं, कभी भी हम इसको ग्रह नहीं लिखते हैं, ये गलत है। इसका मतलब होता है नक्षत्र, ठीक है, स्टार, ये नहीं, ये होता है गृह। ठीक। घी आप जानते हैं कि सबसे शुद्धतम फैट या सबसे शुद्धतम वसा, क्योंकि दूध से बना दही, दही से बना मक्खन, और मक्खन को जब ऑक्सीकृत किया गया तब बनता है आखिरकार घी, और घी में घा घड़ी बनता है, तो घी का घृत होता है, ना कि धृत होता है, घृत होता है। घोड़ा का घोटक कहें चाहे अश्व कहें, दोनों एक जैसे हैं। घोड़ा का वैसे घोटक ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर ना मिले तो अश्व भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि घोड़ा को संस्कृत में तत्समय अश्व ही कहा जाता है। ठीक है, अश्वावरूढ़ माने अश्व पर चढ़ा हुआ। ठीक है, आगे देखो, चोंच को कहते हैं चंचू, चाहे ऐसे लिखें और चाहे छोटी आधी इयाँ लगा कर लिखें, दोनों सही हैं। ज़्यादा सही ये वाला है, ये वाला कम सही, लेकिन हमेशा मिलेगा आपको यही चंचू। ठीक है। चाक, चाक क्या होता है? तो कुम्हार जिस पहिए पर घुमा करके अपने बर्तनों को बनाता है उसको हम कहते हैं चाक, और चाक ना कहकर वो होता है चक्र, क्योंकि घूमता है एक ही जगह पर स्थिर होकर घूमता है, तभी तो उस पर कुम्हार अपने बर्तन को गढ़ता है मिट्टी से, तो वो होता है चक्र। एक होता है चकवा। चकवा प्यारे भैया एक पक्षी होता है,
चकई चकवा, और ये रात में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। इनके पीछे कहानी है और इसी चकई चकवा की कहानी के साथ ही शुरू होती है रामायण की, ठीक है। रामायण की शुरुआत इसी चकई चकवा कहानी से होती है। तो हम आपको कभी कहानी सुनाएंगे। तो चकवा होता है चक्रवाक, चौकोर माने को, देखो कोना, कोर माने कोना, कोना क्या बताया था, कोना माने कोण, तो कोर माने कोण, और चौ माने चार, माने चतुष, तो हो जाएगा चतुष्कोण। ऐसे चौपाया तो चतुष्पद, पाया मतलब पैर, और पैर का शुद्धतम रूप होता है पद, तो चतुष्पद हो जाएगा। चौगुना, गुना माने गुण या गुणा, तो चतुर्गुण हो जाएगा। चौगुना मतलब चतुर गुण हो जाएगा। ऐसे है चौकी, आप जानते हैं हिंदू धर्म में जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं या कोई भी अनुष्ठान कराते हैं तो उसमें छोटी छोटी लकड़ी की 4 पैर वाली छोटे छोटे तखत पड़े होते हैं, छोटे छोटे टेबल होती हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं चौकी, और चौकी को कहते हैं चतुष्पादिका। चूँकि स्त्रीलिंग शब्द है, अगर पुल्लिंग होता तो चतुष्पद कह रहे होते, लेकिन स्त्रीलिंग है तो हम चतुष्पादिका कहते हैं। फिर लिखा है चमगादड़, तो चमगादड़ को कहते हैं चर्म चटक, क्या कहते हैं, चर्म चटक। और लास्ट में है चबूतरा, चबूतरा को कहते हैं चत्वर। देखो चौकी और चबूतरा बहुत बार पूछे गए हैं। यहाँ पर आप कहेंगे गंवार, गुफा, और ये बहुत बार पूछे सब गए हैं, लेकिन ये इनकी जो पूछे जाने की जो दर है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने इनमें स्टार लगा रखा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि हमको सर का सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और शेयर ज़रूर करें। और अगर जिसने नहीं किया है, जो नए हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है, सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे आज विदा लेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, और कल हम आपको मिलेंगे, हो सकता है तद्भव की ही वीडियो के साथ या किसी और भी नए टॉपिक की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मौज करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करते रहिए, ताकि आगामी जब भी एग्ज़ाम आए तो आपको ये ना कहना पड़े कि हमारी ये चीज़ तैयार नहीं है। तैयार रहें, रेडी रहें, क्योंकि भर्तियाँ हैं, कभी भी आ सकती हैं। अब तब तक के लिए हम चले, और कल हम आपसे मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।